हेलो दोस्तों, तो टेंस के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टेंस के सारे स्ट्रक्चर को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सारे स्ट्रक्चर को। तो टोटल हमने 12 स्ट्रक्चर को पढ़ा था। और 12 स्ट्रक्चर कैसे होता है? टेंस 3 तरह का होता है और एक टेंस में 4 सब पार्ट होता है। तो 3 इंटू 4 तो कितना हो गया? 12। तो टोटल हम लोग कितना स्ट्रक्चर पढ़े थे? 12 स्ट्रक्चर। तो आशा करते हैं कि वो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में आज टेंस का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग सारे 12 जो टेंस पढ़े थे उसका इंट्रोगेटिव, उसका नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि कैसे वो सेंटेंस में को हम लोग नेगेटिव में बनाते हैं, कैसे उसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल एवरी डे। तो ये कौन सा सेंटेंस है? आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और इसको हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग नेगेटिव ऐसे बनाएंगे, आई डू नॉट ईट एन एप्पल एवरी डे। तो यहाँ क्या लग गया? डू नॉट। इसको हम लोग क्या लगा सकते हैं? शॉर्टकट में डोंट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? डू आई ईट एन एप्पल एवरी डे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब कौन सा है? अब है आई एम ईटिंग एन एप्पल नाउ। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे नेगेटिव? तो नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे एम के बाद। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल नाउ। एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट लग गया। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे एम आई ईटिंग एन एप्पल नाउ। और इंट्रोगेटिव में क्या बोले थे? क्वेश्चन मार्क लगाता है। एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो उसको कैसे बनाएंगे? एम आई नॉट ईटिंग एन एप्पल नाउ। बस सिंपल। एम के बाद यहाँ नॉट लगे, यहाँ एम से शुरू हुआ। और नेगेटिव कैसे बना? आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल नाउ। अब थर्ड सेंटेंस में आते हैं। तो थर्ड सेंटेंस क्या है? थर्ड सेंटेंस है आई हैव ईटन एन एप्पल ऑलरेडी। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी ईटन एन। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है और दोनों सेम सेंटेंस है, बस लिखने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ आ गया, यहाँ पे इस जगह पे है। तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे? नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हैव के बाद नॉट लगा देंगे, बस नेगेटिव बन गया। और इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव में हैव से शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? हैव आई ईटन एन एप्पल ऑलरेडी। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका हम लोग करते तो यहाँ पे क्या आ जाता है? हैव आई ऑलरेडी आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? ये ऑलरेडी यहाँ आ जाता है अगर इसका बनाते तो। लेकिन हम लोग ऊपर वाला का बनाया है। कौन सा का बनाया है? ऊपर का सेंटेंस का बनाया है। अब चौथा नंबर है आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। तो ये कौन सा सेंटेंस है? हैव बीन ईटिंग आया है और यहाँ पे सिंस और फॉर भी आया है। तो पता चलना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शॉर्टकट में लिख दिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका हम लोग नेगेटिव बनाएंगे पहले। तो नेगेटिव सिंपल है, हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैव आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स।
हैव आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 10 मिनट्स। तो ये क्या बन गया, ये बन गया, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना भूल गए थे, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इजी है, हैव को बस आगे कर दिए, फिर वही सेंटेंस को सेम हम लोग उतार दिए। तो ये किस तरह से बन गया, इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही बनाना रहे तो कहाँ पे नोट लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग नोट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम लोग पास्ट टेंस में आ गए हैं, पास्ट टेंस पहुँच गए। तो पास्ट टेंस का पहला स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू था। तो ये कौन सा है, सिंपल पास्ट। क्या है, सिंपल पास्ट। इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं डिड, आई डिड नॉट। अब जब डिड नॉट लग गया तो यहाँ पे वर्ब वन लगेगा, डिड नॉट ईट एन एप्पल। जब डिड का यूज कर लेंगे तो हम लोग हमेशा वर्ब वन लगाएंगे, ये याद होना चाहिए। डिड के बाद वर्ब वन लगता है। डिड को हम लोग, डिड नॉट को हम लोग शॉर्टकट में डिडंट भी लिखते हैं। अब इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डिड आई ईट एन एप्पल यस्टरडे। इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम लोग किस में आ गए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस है ना, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब फोर लगा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इसका हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। कैसे, नेगेटिव में यहाँ नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इसका हम लोग डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वॉज आई ईटिंग एन एप्पल व्हेन यू कॉल्ड मी। तो क्या क्या बन गया, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा यहाँ तक हम आपको बताया था स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम ऐड किए हैं व्हेन यू कॉल्ड मी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा तब ना आपको समझ में अच्छे से आएगा, इसीलिए। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या बताए थे, हैड के बाद आता है वर्ब थ्री। तो यहाँ पे हैड के बाद वर्ब थ्री है, तो इसका हम लोग पहले नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव एकदम सिंपल, हैड के बाद नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आई हैड नॉट ईटन एन एप्पल बिफोर यू अराइव्ड। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो क्या बनेगा, हैड आई ईटन एन एप्पल बिफोर यू अराइव्ड। ये बन गया, इतना इजी था। अगर इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाता तो क्या बनता, हैड आई नॉट ईटन एन एप्पल बिफोर यू अराइव्ड। ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और ये तो नेगेटिव बन गया, यहाँ पे नोट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया, सिंपल। अभी हम लोग आ गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हैड बीन के बाद आईएनजी वाला फॉर्म लगा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और एक ठो पहचानने का नियम, यहाँ पे फोर और सिंस लगता है, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सिंस या फोर का यूज होगा। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे हेड के बाद नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड से शुरू करेंगे, हैड आई बीन ईटिंग, और बस वही सेम सेंटेंस को उतार देंगे, हैड आई बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर ईयर्स बिफोर आई स्टॉप। इस तरह से हैड को बस पहले कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या था, विल के बाद वर्ब वन लगा था, तो इसको क्या बोलते थे, सिंपल फ्यूचर बोलते थे ना, याद है। और सिंपल फ्यूचर को कैसे हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आई विल नॉट ईट एन एप्पल टुमारो। अभी इसका हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल आई ईट एन एप्पल टुमारो। यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।
तो कितना ईजी आप लोग देख सकते हैं कि कितना ईजी तरीके से हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आराम से बना रहे हैं। बस जो एक्जुलरी वर्ब है उसको आगे कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन गया, फिर उसी को सेम उतार देना है, और एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अभी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो अब इसमें कहाँ लगेगा, बी के पहले लगेगा कि बी के बाद लगेगा, सबको यही कन्फ्यूजन रहता है। तो कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा बताइए। तो पता चला आपको कहाँ लगेगा, काफ़ी इजी है। इसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे नॉट ऊपर में लिख देते हैं, विल के बाद नॉट लगाएंगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा, आई विल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल एट 5 PM। अब विल नॉट का आपको पता है शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं हम लोग, एब्रिविएटेड फॉर्म में। इसको हम लोग विलंट नहीं लिखते, इसको हम लोग वॉन्ट लिखते हैं। क्या, वॉन्ट, WONT। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल से बस सेंटेंस को स्टार्ट कर देना, बाकी हम लोग सेम लिखेंगे। अभी हम लोग आ गए किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या बताए थे, विल, हैव, फिर वर्ब 3। अब है ये 11वां नंबर का टेंस जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे है, यहाँ पे विल, हैव और वर्ब 3 लगा है, और विल, हैव, वर्ब 3 किस में बताए थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसको हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग नेगेटिव बनाएंगे विल के बाद नॉट को ऐड करके। तो विल के बाद नॉट को ऐड करेंगे तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, आई विल नॉट हैव ईटन एन एप्पल बाय द टाइम यू कम। इसका अगर इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विल आई हैव ईटन एन एप्पल बाय द टाइम यू कम। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अब लास्ट बचा है 12वां नंबर का टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताए थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस ING लगता था, तो यहाँ वर्ब 4 लगा है, हैव लगा है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे नेगेटिव, क्या, यहाँ पे नॉट को ऐड करके। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग। फिर जो लिखा गया उसको हम लोग लिख देंगे सीधे। और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे विल आई हैव बीन ईटिंग एप्पल फॉर 2 hours बाय इवनिंग। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो हम लोग इस वीडियो में 12 से टेंसेस को देखिए कि कैसे उसका हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होने वाला 2 चीज़ है। 2 चीज़ क्या कन्फ्यूजन वाला है, पहला तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। बाकी सेंटेंस में तो बस नॉट लग जाता है और कुछ नहीं, लेकिन सिंपल पास्ट प्रेजेंट में क्या होता है, डू नॉट या डज नॉट लगता है। और सिंपल पास्ट में क्या लगता है, डिड नॉट। तो सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट लगता है और डज नॉट लगता है, सिंपल पास्ट में डिड नॉट लगता है। इसका शॉर्टकट डिडंट होता है। और डजंट का क्या होता है, डजंट। डू नॉट का डोंट बता दिए थे। तो बस यही है कन्फ्यूजन वाला कि सिंपल पास्ट में लोग डू नॉट का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में डिड नॉट का यूज करते हैं। और जब भी डिड का यूज हुआ तो फॉर वर्ब 1 लगेगा, और डजंट और डू नॉट के बाद भी वर्ब 1 लगेगा। तो ये हमेशा याद आपको करना है। बाकी सारा टेंसेस ईजी है, सब में एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव बनाने में हम लोग एक्जुलरी वर्ब जो है उसको आगे लगा देते हैं। तो सारा सेंटेंस में यही है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगी कि 12 टेंस को हम लोग कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। और आपको मैंने बताया किसी किसी टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का, मतलब इंट्रोगेटिव भी जो है और नेगेटिव भी जो है। तो ये भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एक एंड करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।